थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस का होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है और इसके रेसिप्रोकल की तरीके से साइन है तो cosec ही चलेगा, tan है तो cos चलेगा, cos है तो sec भी इसी के साथ। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे याद रखते हैं A S T C ऐसे करके याद रखते हैं। यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो होता है पाई माइनस थीटा, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पर जो एंगल है वो पाई से कम है, क्योंकि ये यहाँ पर पाई आएगा। ये फिर जब पूरा ये राउंड हो जाएगा तो ये 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पर लिखा जाता है पाई प्लस थीटा और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर लिखा जाता है 2 पाई माइनस थीटा। अब आपने देखा कि पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा का मतलब ये है कि केवल साइन से मतलब है, यानी कि साइन कन्वेंशन हमें देखना है कि वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो साइन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज कब होता है? जब π/2 होता है, तो π/2 में साइन का कॉस और कॉस का साइन और tan का कॉट बनता है। लेकिन जो ये टर्म लिखे हुए हैं पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इस कंडीशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होता, केवल जो साइन है वो चेंज होता है प्लस या माइनस। तो क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पर पाई माइनस थीटा की तरह लिखा हुआ था, तो ये पाई माइनस थीटा का जो साइन होगा वो प्लस का होगा। और अगर हम कॉस में लेते हैं तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा नेगेटिव साइन के साथ आए। अगर ये ऐसे करके लिखा होता कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो ये वाला टर्म आ जाता 2 पाई माइनस थीटा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो प्लस का होता है, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी चीज का मैंने यहाँ पर यूज करा था कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर इसी का हमने ट्रिग्नोमेट्री के उससे यूज किया था। साइन पाई माइनस थीटा को हमने साइन थीटा लिख दिया, रेज टू पावर 6 था। कॉस पाई माइनस थीटा को मैंने माइनस कॉस थीटा लिख दिया, रेज टू पावर यहाँ पर 4 था। इसी को सॉल्व कर लिया, -1 की पावर 4 तो कि प्लस हो गया और प्लस हो जाने से ये कॉस की पावर 4 गया। ये सर हो जाएगा सर, ठीक है ना। अब हमारा काम ये है कि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी दोनों, जिसको मैंने आई बोल रहा था, जो पहले इक्वेशन थी आई और एक दूसरा जो सॉल्व करके आई आएगी, दोनों इक्वेशन को जब हम आपस में ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है आई प्लस आई और ये बराबर हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई थीटा साइन रेज टू पावर 6 थीटा और कॉस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। इसी इंटीग्रल में हमने ऐड कर दिया इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा था और साइन रेज टू पावर 6 थीटा था और कॉस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2i बन जाएगी और जो इंटीग्रल है वो 0 टू पाई थीटा प्लस पाई माइनस थीटा और ये कॉमन आ जाएगा साइन रेज टू पावर 6 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। यस सर, यहाँ आप देख रहे हो कि थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में जो हमें 2i का जो मान मिल जाएगा वो मिल जाएगा पाई इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई साइन रेज टू पावर 6 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। बताओ जरा, ये सबको दिख रहा है? 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन रेज टू पावर 6 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अब पहली जो प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे थे कि इंटीग्रल में थीटा मल्टीप्लाई में था जिसको हमें हटाना था, तो जीरो इस प्रॉपर्टी के यूज से जो थीटा प्रोडक्ट में लिखा हुआ था वो यहाँ से हट गया। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो अपर लिमिट थी उसको π/2 होना चाहिए, तभी हम उसको फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो पाई को π/2 बनाने के लिए भी एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी और वो इस तरीके से लिखी हुई थी 0 टू 2a f थीटा डी थीटा बराबर होता है 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f थीटा डी थीटा।
f ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 2a माइनस थीटा, f ऑफ 2a माइनस थीटा इक्वल टू f थीटा। अब आप इस प्रॉपर्टी को यहां पर देखें तो यहां से ये पता लगता है कि जो अपर लिमिट है जो कि 2a के बराबर थी, अगर हमें इस अपर लिमिट को हाफ करना है, मींस 2a का आधा करना है, तो a आ गया यहां पर और मल्टीप्लाई में 2 आ गया, यानी लिमिट में से हमने जो लिमिट अपर लिमिट थी उसका हाफ किया और ये हाफ करने पर मल्टीप्लाई में हमें 2 मिल जाता है। लेकिन ये कंडीशन केवल तभी ट्रू है जब f ऑफ 2a माइनस थीटा की वैल्यू f थीटा के बराबर हो। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में 2a की जगह क्या लिखा हुआ है? पाई। 2a की जगह पाई लिखा हुआ है। तो अगर हम यहां देखें कि f थीटा का मान है क्या, f थीटा का जो मान है वो है साइन रेस टू पावर 6 थीटा और कॉस रेस टू पावर 4 थीटा। ये f थीटा का मान था, f थीटा की जगह लिखा था और 2a की जगह पाई लिखा हुआ था। हमें क्या चेक करना पड़ेगा? f ऑफ 2a माइनस थीटा मीन f ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका मान क्या आता है? अगर ये दोनों मान बराबर होते हैं तो हम अपर लिमिट को आधा करके उसको एक 2 से मल्टीप्लाई करके उस इंटीग्रल को लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। यही आएगा सर। तो जब आप ऐसा करोगे तो अभी अभी हम लोगों ने ऐसा करके भी देखा था, तो तुम देखोगे कि f पाई माइनस थीटा का मान f थीटा के बराबर ही आ जाता है। तो जब f पाई माइनस थीटा का मान f थीटा के बराबर आ जाता है तो हम इसको जो 2i की वैल्यू लिखी हुई थी उस 2i को लिख सकते हैं 2 पाई इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू पावर 6 थीटा कॉस रेस टू पावर 4 थीटा d थीटा। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और i की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब जरा इस इंटीग्रल को अगर आप देखोगे जो ये लिखा हुआ है, ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है इसमें i का जो मान लिखा है वो लिखा है पाई मल्टीप्लाई बाई 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू पावर 6 थीटा कॉस रेस टू पावर 4। अब ये इंटीग्रल सेम आपके जो फॉर्मूला जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। m का मान 6 है और n का मान 4 है। फॉर्मूले में m और n की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके हम इस इंटीग्रल के सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर ये बात समझ में नहीं आई सर। कुछ पहले हमने पहले प्रॉपर्टी लगाई थी सर 0 टू a वाली। सर हमने पाई को भी सर a ही माना है और सर पहली प्रॉपर्टी जो लगाई थी सर 0 टू a f ऑफ x dx। हाँ यस सर यहाँ पे 0 टू पाई था तो सर 0 टू पाई को सर हमने a माना है और नीचे सर पाई को ही 2a माना है। अभी बताते हैं। हाँ सर, जो भी आपने नीचे करा है ना वो समझ में नहीं आया। चलो अभी देखो। पहले देखो स्क्रीन दिख रही है तुमको प्रॉपर? यस सर। देखो हाँ अब देखो जरा। हाँ ये लिखा हुआ है ना। कौन पूछ रहा था? प्रवीण पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? ललित कुमार। देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ये केवल जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना था, तो हमने वहीं पर एग्जैक्टली कंपेयर किया। ध्यान दो, अगर तुम्हें पुराना क्वेश्चन जब हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पुराना वाला भी दिखा रहा हूँ ये। देखो दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स दिख रहा है? यस सर। हाँ तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लगाने का तरीका बिल्कुल वही, कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ लगाया था ठीक वैसे ही हमने वहां लगाया। एक एक करके समझेंगे। यहाँ लिखा था i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ भी मैंने ठीक यही बात बोली थी कि प्रोडक्ट में अगर x नहीं होता तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बनता। तो जो राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो आप बड़ी आसानी से cos x इक्वल टू t मान के कर सकते हैं। ठीक यही बात हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर प्रोडक्ट में x लिखा है तो डेफिनेट इंटीग्रल की
प्रॉपर्टी का यूज करके जो प्रोडक्ट में एक्स है उसे हमें हटाना था, उसके लिए हम 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x की प्रॉपर्टी लगाते हैं और i का एक मान निकालते हैं। दोबारा से जब हम फर्स्ट i की जो वैल्यू है और सेकंड i जो कैलकुलेट आती है, दोनों को जब हम आपस में ऐड कर देते हैं तो जो 2i की जो वैल्यू आती है उसमें से x हट जाता है। कैसे हट गया? यहाँ पर जब हमने यहाँ पर ही प्रॉपर्टी लगाई तो x की जगह पाई माइनस एक्स हुआ, साइन की जगह साइन पाई माइनस एक्स हुआ और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हुआ। उसके बाद ये चीज इस तरीके से आ जाती है, आई की वैल्यू पाई माइनस। दोनों को आपस में ऐड करा, क्योंकि पाई माइनस एक्स और प्लस एक्स कॉमन सेम ही है, एक्स से एक्स कट गया, केवल पाई रह गया जो बाहर आ गया। ये चीज थी बिल्कुल। अच्छा, अब आप जो है बिल्कुल अब अपना क्वेश्चन देखो। देखो ये लिखा हुआ था यहाँ पर 0 to पाई थीटा साइन रेज टू पावर 6 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा। अब हमारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने सबसे पहले डिस्कस यही करा कि हमें जो फॉर्मूला पता है, हम इस इंटीग्रल को पूरा सॉल्व करना नहीं चाहते। इस इंटीग्रल को अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका अपना अलग प्रोसेस है, अलग मेथड है उसको सॉल्व करने का। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इसको दिए हुए फॉर्मूला जो हमारा है, जो हमें नोन जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और जब हम उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो डायरेक्टली एम और एन की वैल्यू लगाकर उसका आंसर निकाल देंगे। पहली चीज। अब फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी जो हमें यहाँ पर सॉर्ट आउट करनी है। पहली कंडीशन ये थी कि अपर लिमिट पाई बाई 2 नहीं लिखी। दूसरी कंडीशन थी कि यहाँ पर प्रोडक्ट में थीटा लिखा हुआ था। दो कंडीशन हमें यहाँ से हटानी है, तो उसके बाद ही हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन सबसे पहले हटाई, तुमने देखा कि 0 to a इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए और अपर लिमिट में जो भी टर्म लिखा है, चाहे आप पाई लिखा हो, चाहे 2 पाई लिखा हो, चाहे पाई बाई 2 लिखा हो, जो लिखा हो, आप वेरिएबल में जो वेरिएबल है थीटा, उसकी जगह पर a माइनस थीटा लिख देंगे। पाई लिखा है तो पाई माइनस थीटा लिख देंगे, 2 पाई लिखा है तो 2 पाई माइनस थीटा लिख देंगे, पाई बाई 2 लिखा है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है। एक चीज। तो जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि a की जगह पाई था तो हमने थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब जब पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया तो a की वैल्यू हमारी इस तरीके की आ गई, जो तुमको क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करके 2i की वैल्यू हमारी निकल आई। अब जब ये वैल्यू निकल कर आ गई तो अब हमारे सामने जो सेकंड प्रॉब्लम थी, अपर लिमिट को कैसे रखे थे हम पाई बाई 2। अब तुम्हें महसूस ये हो रहा है कि अगेन हम जो है इस 2a को पाई क्यों मान रहे हैं? वो इसलिए मान रहे हैं, हाँ, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं 0 to 2a f थीटा डी थीटा बराबर 2 0 to a f थीटा डी थीटा, ये इस कंडीशन के साथ। अब मान लो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला था। अब एक सेकंड सुनो, अगर मैं यहाँ पर a हटा के b लिख दे रहा हूँ या k लिख दे रहा हूँ, ये k लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये k हो गया 0 to k और यहाँ पर हो गया 2k, तो कुछ अंतर हो गया क्या? बात तो वही है। हमारा जो ये प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी बता रही है वो सिर्फ ये बता रही है कि लोअर लिमिट अगर 0 है और अपर लिमिट 2k लिखी हुई है तो 2k को आप k से अगर रिप्लेस करते हैं और तो इसका प्रोडक्ट में 2 लिख दें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब मैं यहाँ 2k ना लिखकर यहाँ पर मैं k लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर k की जगह k बाई 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है जो k लिखा हुआ है उस k की जगह 2k की जगह मुझे यहाँ k लिखना पड़ेगा। बात तो वही है, अंतर कुछ नहीं है। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो? सर प्रॉपर्टी जो है हमेशा चेंज होता रहेगा तो उसका वेरिएबल भी है, उसको भी चेंज करते रहेंगे। वेरिएबल इसमें थीटा है, वेरिएबल इसमें थीटा है, ध्यान दो। तो k जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर 0 to 2 हो सकता है, 0 to 2 पाई हो सकता है, 0 to पाई बाई 2 हो सकता है, 0 to k हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर 0 to k है तो 0 to k बाई 2 जब हम इसको लिखेंगे तो 2 से प्रोडक्ट कर देंगे
इस कंडीशन के साथ कि एफ ऑफ के माइनस थीटा की वैल्यू एफ थीटा है। अब चूंकि यहां पर जो के है वो के की जगह पाई लिखा हुआ है, बात समझे कि अगर के है तो के की जगह पाई लिखा हुआ है। अब एग्जैक्टली मैं यहाँ पर के हटा के जो लिखा हुआ है वो ही लिख दूं तो यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा 0 to पाई, फिर ये आगे पाई बाई 2 हो जाएगा, ये आगे यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो गया। ये जो के लिखा हुआ है के की जगह फिर से पाई बन जाएगा। इसका मतलब है हम पर्टिकुलर यहाँ पर केवल ये लगा रहे हैं पाई को पाई बाई 2 से अगर रिप्लेस करना है तो उस कंडीशन में 0 to पाई एफ ऑफ पाई माइनस थीटा का मान एफ थीटा के बराबर है या नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ए का मान पाई था और यहाँ 2a का मान पाई हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो सिर्फ कंपेयरिंग है जो हमारी ये प्रॉपर्टी जिसको कि हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें हम अपर लिमिट को हाफ करना है, और अगर हम अपर लिमिट को हाफ करते हैं तो 2 का प्रोडक्ट आता है और 0 to पाई बाई 2 हो जाता है, एफ थीटा हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये सेटिस्फाई है उस कंडीशन में, अगर ये नहीं है तो हम नहीं कर सकते इसको ऐसा। अगर एफ पाई माइनस थीटा का मान एफ थीटा के बराबर नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। सर ये एक बार बता देंगे कि मतलब दोनों को इक्वल कैसे करा था यहाँ पे अभी आपने? कौन सा वाला इक्वल? सर ये जो आपने अभी लिखा है नोट करके, ये जो लिखा है एफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू एफ थीटा, हाँ, एफ ऑफ पाई माइनस थीटा का जो मान है वो एफ थीटा के अगर बराबर है तभी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। पाई क्या चीज है यहाँ पर? पाई जो है वो 2a की जगह लिखा हुआ है। जी सर। सर मतलब यही समझ में नहीं आया कि दोनों को इक्वल कैसे करें, इसका मान इसके एफ थीटा के ये मान इक्वल कैसे हो गया? जी सर। अच्छा, अब तुम देखो यहाँ पर एफ थीटा की जगह लिखा हुआ क्या है? 0 to पाई एग्जैक्ट मिल गया। एफ थीटा की जगह लिखा हुआ है ये साइन 6 थीटा कॉस 4 थीटा। यस सर। अब एफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखी थी, यहाँ पर इसकी मैंने दोबारा कैलकुलेट नहीं करी तो नहीं करी। यहाँ पर ये देखो, ये अभी अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला था ना, ये पाई माइनस थीटा साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ कैलकुलेट नहीं करी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं इसको तो ये वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आएगी, एफ ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा रेज़ टू पावर 6 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा रेज़ टू पावर 4। अब ये जो वैल्यू है ये सेम है, वो एफ थीटा के बराबर है, दोनों चीजें सेम आती है, जो ये आएगी वो ये आएगी। अगर यहाँ पर ध्यान दो, बताओ। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। तो तुम्हें जब प्रॉपर्टी यूज करनी थी 0 to 2a वाली, तो तुमने केवल एग्जैक्ट वहां पर उससे कंपेयर करा कि भाई ये प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है, लग सकती है। तो अपर लिमिट को अगर हमें आधा करना है तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ 2a माइनस थीटा का मान एफ थीटा के बराबर है या नहीं है। तो ये जो चीज लिखी हुई है वो 2a लिखी हुई है। 2a क्या चीज है? और 2a जो है वो यहाँ पर पाई है, तो ये लिखा हुआ है वो 2a की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ जो भी है वो 2a की वैल्यू है। तो एक चीज ये देखनी है तुम्हें, जरूरी नहीं है कि फंक्शन में, मैं फंक्शन लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, या क्वेश्चन तो तुम्हारा कर ही लोगे, मैं फंक्शन एक लिख रहा हूँ। कर लिया सर। देखो, जैसे एफ थीटा का मान लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, तो तुम देखोगे यहाँ पर कि एफ ऑफ पाई माइनस थीटा अगर हमें लिखना होता तो इसका जो मान आता वो आता साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होल स्क्वायर और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होल क्यूब। सर बस थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा। हाँ हाँ हाँ, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा का जो मान आता वो आता साइन स्क्वायर थीटा, और इसका आता माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो जाता माइनस का कॉस क्यूब थीटा, माइनस बाहर लिख दिया तो ये हो जाता माइनस एफ थीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा ये बराबर अगर होता, तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती?
माइनस एफ थीटा होता तो जीरो होती। जीरो होती सर जीरो, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या था, ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी 2a की जगह लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2a की जगह लिखा हुआ है। और होता क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a एफ थीटा डी थीटा, इसका मान 0 के बराबर होता है। कब होता है, अगर हम थीटा में 2a माइनस थीटा रखें और ये वैल्यू आए माइनस के एफ थीटा के बराबर। अब तुम देखो कि 2a का मान यहाँ क्या था, पाई, एफ थीटा का मान क्या था यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब हमने थीटा में 2a माइनस थीटा रख दिया, मीन पाई माइनस थीटा रख दिया, तो एफ ऑफ पाई माइनस थीटा का मान जो ये कैलकुलेट जो किया है वो इस तरह से आ गया माइनस एफ थीटा के बराबर। तो एफ ऑफ 2a माइनस थीटा का मान अगर माइनस एफ थीटा के बराबर है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल हमें सिर्फ इतना बताना है कि दी हुई प्रॉपर्टी से हमें ये मालूम है कि 0 to 2a एफ थीटा डी थीटा का मान 0 होता है। इस कंडीशन में हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को डायरेक्टली 0 लिख देंगे। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का जो ये एप्लीकेशन हो गया, ये यूज हो गया कि हमारा काम इसमें बच गया, इंटीग्रेशन का हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, यस सर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप तो कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही लोगे। यस सर। ठीक है, अच्छा भाई आप बताओ आगे और क्या पूछना है, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। किसी का कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि या तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करें, या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ, जितना भी पढ़ रखा है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सब लोग सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। इंटीग्रल 0 to पाई cos raised to power 2n plus 1 cos raised to power 2n plus 1 x dx। जरा सभी लोग कॉपी पे सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। सर 0 आएगा। किसने बताया? अभिषेक ने बताया था। अभिषेक। और कोई समझ पाया इसको? विक्की बोलना चाह रहे हैं क्या, हुआ क्या? सर आगे समझ में। आ गया सबको समझ में क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे तुम देख ही रहे हो यहाँ पर जो एफएक्स है, एफएक्स की जो वैल्यू है वो है cos रेज़ टू पावर 2n प्लस 1। अब तुम इस क्वेश्चन को देख के समझ रहे होगे कि अपने आप में ये इंटीग्रल इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, n की वैल्यू यहाँ पर बताई नहीं गई। अब केवल एफएक्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल था। तो अब हम अगर यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो यहाँ पर जो 2a है, जो अपर लिमिट है 2a जो है वो पाई लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो 2a माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, f ऑफ पाई माइनस एक्स। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर हो गया cos पाई माइनस एक्स
और रेज टू पावर 2n+1। और क्योंकि cos पाई माइनस एक्स का जो मान होता है वो होता है माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस cos x रेज टू पावर 2n+1। इट मीन्स -1 की पावर 2n+1 इंटू cos रेज टू पावर 2n+1 x। -1 की पावर क्योंकि 2n+1 ये कंफर्म है कि एक ऑड नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि -1 की पावर ऑड ये -1 हो गया, और cos रेज टू पावर 2n+1 x ये fx ही था, तो f पाई माइनस x का मान fx के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। केवल हमें इतना बताना है कि हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी और कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाना है कि f पाई माइनस x की वैल्यू माइनस fx के बराबर है, इसलिए हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ऐसे ये क्वेश्चन और करो जरा, बताओ क्या आएगा इसका। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 log 1/x-1 dx। जरा इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। सर इसमें तो fx हो जाएगा हमारा log 1/x-1, और फिर सर जैसे इसमें पहले हमने करा था f पाई माइनस x, ये x की जगह पे रखा था मान, तो सर इसमें मतलब इसमें पाई मानेंगे कि 1 मानेंगे? मैंने तुम्हें क्या बताया, ये a है, ये 0 to a, यानी जो प्रॉपर्टी तुम लगा रहे हो। सर 0 ही आ रहा है। किसने निकाला? 0 आ रहा है इसका, 0 आ रहा है सर। सर 0 आंसर आ रहा है। 0 आंसर आ रहा है, ठीक है, 0 तो ठीक है, 0 ही है। किसने कर लिया? सेजल ने कर लिया, संदीप ने कर लिया? नो सर। अच्छा, और ये प्रवीण ने कर लिया? यस सर। अच्छा, 0 ही आ रहा है सर। 0 आ रहा है। देखो ये आई लिखा हुआ था, ध्यान दो, ये आई लिखा था, करना सिर्फ ये था कि मैंने यहाँ पर 0 to 1, पहले तो इसी की वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ जो ये लिखी हुई है ऊपर, log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन करना था। और मैंने प्रॉपर्टी लगा ली है 0 to 1 fx dx अगर लिखा हुआ है, वैसे तो वही लगाओ, 0 to 2a वाली लगा लो, 0 to 2a भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर 2a वाला लगाइए। हाँ 2a वाला ही लगा सकते हो, 2 0 to a fx dx, ठीक है। ये इसके लिए होता है f ऑफ 2a माइनस एक्स का मान fx के बराबर होना चाहिए, और 0 कब होता है? जब माइनस fx हो। अब यहाँ पर तुम देखो 2a की जगह क्या लिखा हुआ है, कंपेयर करना होता है केवल, बस और कुछ नहीं। अगर हम इस दिए हुए इंटीग्रल में इस प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहे हैं तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने का मतलब ये है कि fx की जगह पर लिखा है ये फंक्शन, लिमिट जो लिखी है वो 1 लिखी है, तो 1 का मतलब ये हो गया कि ये 2a की वैल्यू हो गई, और जब ये 2a की वैल्यू हो गई तो हमें f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स का मतलब ये हो गया f ऑफ 1 माइनस एक्स। 2a का मान कितना है? 1 है, यहाँ पर 2a की जगह 1 लिखा हुआ है। अगर f 1 माइनस एक्स का मान fx आ गया
तो हम इसे लिखेंगे 2 0 2 a, ये मतलब 1/2, क्योंकि 2a की जगह 1 है तो a का मान 1/2। और इसका इस इंटीग्रल का मान 0 कब लिखेंगे? अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। थर्ड कंडीशन ये भी है, ये भी ध्यान रखने की बात है, ऐसा हो सकता है कि f 2a माइनस एक्स का मान ना तो एफ एक्स के बराबर ही आए ना माइनस एफ एक्स के बराबर आए, दोनों के बराबर नहीं है। वो जरूरी नहीं है ऐसा हो कि एफ एक्स के या माइनस एफ एक्स दो में से किसी एक के बराबर आएगा ही आएगा। अगर ना एफ एक्स के बराबर आ रहा है ना माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी का यूज दिए हुए क्वेश्चन में आप नहीं कर सकते। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स का जब हमने मान निकाला तो ये आ गया 0 to 1 log 1 माइनस एक्स की जगह रखना है हमें 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, अरे इंटीग्रल नहीं लगाना है यहाँ पर, इंटीग्रल हटा दो फिलहाल अभी। तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की जगह 1 माइनस एक्स। तो ये कुछ इस तरीके का टर्म आ गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर -1, मतलब हमने रेसिप्रोकल लिख लिया और x अपॉन 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1 कर लिया। लॉग में हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एफ एक्स क्या था? 1 माइनस एक्स बाई एक्स। तो यहां पर तुमने ये देखा कि f ऑफ 1 माइनस एक्स का जो मान है वो f माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स का मान अगर f के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर चूंकि 2a का मान 1 था तो f ऑफ 1 माइनस एक्स का मान माइनस एफ के बराबर आ रहा था, तो हम i का मान 0 लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया 0। ठीक है, अब बताओ प्रॉपर्टी का यूज करना आया समझ में? नहीं? यस सर। यस सर, सर इसमें थोड़ा थोड़ा भी मतलब कंफ्यूजन है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी और क्लियर नहीं हो रहा था। नहीं, अब कहाँ क्लियर नहीं हो रहा बताओ? ये बस यहीं पे ये जो हम लेते हैं इसको एफ एक्स मतलब कि ये हमारा एफ एक्स, ये जो आपने लिखा था ये वाली लाइन जो है सर, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ए 0 एफ एक्स डी एक्स वाली जो लाइन है उसके नीचे लिखा था एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि सर हमें ये एफ 2a माइनस एक्स को एफ एक्स के बराबर लाना है। नहीं, आता है तो लिख सकते हैं ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू उसके बराबर आती है तो यस सर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का मान 2 0 2a एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर ये वैल्यू दोनों बराबर आती है तो, नहीं आती है तो नहीं होगा। ओके सर। सर अगर वैल्यू ये बराबर लाइन है ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये इंटीग्रल के बराबर लिखा हुआ है, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये कंडीशन के साथ ट्रू है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो ये इंटीग्रल इसके बराबर लिखा जा सकता है। और अगर f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 लिखी जाएगी। और अगर ये दोनों ही चीज नहीं आ रही है, ना तो f 2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स आया ना f 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आया, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन दो थी, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। सर तब क्या होगा? तो ये प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते भाई। जैसे सपोज करो, मैं बताऊं, सुनो, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है? यस।
अगर मुझे यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखना है, अगर मैं इवन और ऑड फंक्शन की बात करूं, इवन या ऑड, ठीक है, तो इवन ऑड फंक्शन में हम ये बात करते थे कि f ऑफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर आए, या फिर f ऑफ माइनस एक्स का जो मान है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आए। ध्यान है प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। तो अब मान लो अब तुम्हारे लिए फंक्शन दे रखा है 1 प्लस एक्स और इंटीग्रल ऐसे करके दे रखा हो कहीं, इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है नहीं है। अब ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स का मान ये दे रखा है, -a टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स का मान 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है या फिर 0 होता है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन थी कि अगर इवन फंक्शन हो, इवन कौन सा था जो ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है, ऑड हो तो इस इंटीग्रल का मान 0 होता है। लेकिन जब हमने यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, फंक्शन क्या था 1 प्लस एक्स, और हमने x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो फंक्शन क्या बन गया, f माइनस एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स। क्या क्या आप यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? तो सर ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। क्यों नहीं है? क्योंकि इवन होता तो इसका f माइनस एक्स का मान एफ एक्स आता, ऑड फंक्शन होता तो f माइनस एक्स का मान माइनस ऑफ एफ एक्स आता, माइनस ऑफ एफ एक्स का मतलब -1 माइनस एक्स आता। यहाँ दोनों ही नहीं आ रहे। जब दोनों नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। यस सर। सर अगर पढ़ाने वाला जो क्वेश्चन था, अगर वो प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है तो इंटीग्रेशन करेंगे कि आगे वहीं छोड़ देंगे? नहीं, तुम्हारे लिए जो क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं वो क्वेश्चंस सभी इसी टाइप के दे रखे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा ये सिलेक्शन तुम्हें करना है। वो इसलिए क्योंकि साइन रेज टू पावर mx और कॉस रेज टू पावर nx को रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करना तुम्हें सिखाया नहीं जा रहा है यहाँ पर। और जब सिखाया नहीं जा रहा है तो क्वेश्चन तुम्हें वैसा ही मिलेगा कि जिसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, और नहीं हो रही है तो या तो वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है तो हम उस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन था, मान लो यही वाला क्वेश्चन है -1 to 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी लगाएं। नहीं लगा रहे तो क्या इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे क्या? ये वाला तो कर ही लेंगे। 1 का इंटीग्रल x होता है, x का इंटीग्रल x²/2 होता है, और इसमें जो प्रॉपर्टी है वो हम लगाएंगे -1 to 1। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह, माइनस करके फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। इट मींस जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 + 1/2। ये तो अपर लिमिट लगाने से हो गई, फिर माइनस ब्रैकेट में -1 + 1/2, इसका सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही है तो क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन बिना प्रॉपर्टी लगाए भी तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिना प्रॉपर्टी लगाए भी उस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने लेंथी है, जैसे कि अभी जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं, इन क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन 2 लाइन में नहीं हो जाएगा। जो 0 to 1 log of 1/x - 1 dx लिखा हुआ है, जरा इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मत लगाओ और फिर इस क्वेश्चन को करो, तो तुम देखोगे कि जो स्टेप्स है वो काफी बढ़ जाएंगे। जो क्वेश्चन 2 लाइन में हो रहा है वो क्वेश्चन 4-5 लाइनों में हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन तो 2-3 स्टेप ही बढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्टेप बढ़ जाएंगे। 1-2 स्टेप ही नहीं बढ़ेंगे, काफी ज्यादा स्टेप बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है 0 to π cos raised to power 2n + 1x dx, इसमें तो बहुत ही सारे स्टेप है। ये तो रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन होगा जो तुमने सीखा ही नहीं है। बात समझ रहे हो? यहाँ पर तो n की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे? तो अगर इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया जाता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तुम्हारे लिए आज की कंडीशन में जो तुमने सीखा है उस कंडीशन में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है नहीं है? तो कुछ क्वेश्चन में तो नेसेसरी है कि तुम प्रॉपर्टी लगाओ तभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने
जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताने से पहले किए थे, इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया था, सीधे सीधे इंटीग्रल किया था और लिमिट लगाई थी और आंसर निकाला था। बात समझ रहे हो ना मेरी? हाँ, तो प्रॉपर्टी का यूज, जो दो प्रॉपर्टी है, एक तो -a/2a f(x) वाली और एक 0 to 2a f(x) वाली, ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनके लिए कंडीशन है कि किस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर हम उस प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम ये मैच करें कि हमारी कंडीशन भी पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर f-a बराबर f-x की वैल्यू fx आ रही है, मीन फंक्शन इवन फंक्शन है, तभी हम वहां पर उसको लिख पाएंगे 2 0 2 fx dx। और अगर वो ऑड फंक्शन है तो उस कंडीशन में हम उसको -a2a fx dx को 0 लिख पाएंगे। लेकिन अब जैसे अभी जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि fx की जो वैल्यू थी वो 1 + x लिखी हुई है, तो fx = 1 + x में तो ना तो ये फंक्शन इवन ही बन रहा था, ना फंक्शन ये ऑड बन रहा था। और जब इवन और ऑड अगर वो फंक्शन दोनों ही नहीं बन पा रहा है तो जाहिर है कि फिर हम उसमें -a2a fx dx वाली प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब जो हमारा दिया हुआ इंटीग्रल है उस इंटीग्रल को ही हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रल को सॉल्व हमने 1 + x dx लिखा था, हमने उस इंटीग्रल सॉल्व कर दिया, प्रॉपर्टी यूज नहीं कर। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे जो हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी करा था, जो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के थे, जैसे यही था, तो अगर हम यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं, जैसे यही वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा कि I = 0 to π θ sin raised to power 6 θ cos raised to power 4 θ, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था वो जिसको हीरोन फॉर्मूला ही बोलते हैं, 0 to π/2 sin raised to power mx cos raised to power nx। तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प से होता है, जो तुम्हारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं जा रहा है अभी। तो इसका मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में तुम्हें 100% प्रॉपर्टी का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं है? यस सर। हाँ, तो फिर आज जो है तुम जो डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट को कंप्लीट करो और मंडे को डेफिनेट इंटीग्रल का जितना पार्ट हम लोगों ने करा है उस पर एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट को उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने उस दिन एक टेस्ट लिया था इंडेफिनेट इंटीग्रल पर, उसी तरीके से ही गूगल फॉर्म तुम्हें देंगे। गूगल फॉर्म में ही 10 क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके उसका पीडीएफ बनाकर तुम्हें अटैच करना होगा। उस दिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी अटैच करने में, तो मैंने कई बार उनको बताया भी कि वो लोग व्हाट्सएप ना करें, केवल आपको उसी फॉर्म पे 10 MB तक का फाइल अटैच करना है और अटैच करके गूगल फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, विदिन 2 और 3 विदिन 2 आवर जो है उस टेस्ट को आपको सबमिट करना है, जिससे कि जो है उसको चेक करा जा सके। क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि एक तो पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि कितने टेस्ट दिया, किस टाइम पर टेस्ट उसने सबमिट करा, और उसका जो भी क्या कहते हैं फाइल है वो भी पूरी तरीके से मैनेज रहती है कि और किसी भी समय हम उसको चेक कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर जो होते हैं इतनी सारी इमेजेस आ जाएंगी तो फिर उसको फिर सर्च करना, सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम। ठीक है, तो तुम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का जितना भी पार्ट कंप्लीट कराया है उसको रिवाइज करो, मंडे को टेस्ट देते हैं।